मनीषा हैप्पी बर्थडे। माता जी आप क्या कर रहे हो? क्यों रिएक्शन वालों की दाल रोटी छीन रहे हो? आप इतने बड़े ब्लॉगर्स हो, आप हमेशा हमारी दाल रोटी की चिंता करते हुए कंट्रोवर्सी करते हो और आज आप ही हमारे से हमारी दाल रोटी छीन रहे हो। ये अच्छा नहीं कर रहे। क्यों कर रहे हो आप लोग ऐसा? माता जी खोल दिया अपना रिएक्शन चैनल और माता जी ने कहा है कि वो अब रिएक्शन वालों को भी मुंह तोड़ के जवाब देंगी। और ये दोनों पार्टियां, जगतिया की भी और ये खास फैमिली भी, दोनों मिले हुए हैं। मैं आपको बताऊंगी कैसे। तो बात करते हैं हम सबसे पहले मनीषा के बर्थडे की। हैप्पी बर्थडे मनीषा। आप सब भी कैसे हैं ये भी मुझे बताइए। सब मैं उम्मीद करती हूँ आप जहाँ भी होंगे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे और खुश होंगे। मैं भी यहाँ पे बहुत खुश हूँ और आप सबसे बात कर रही हूँ। राजमाता ने क्या किया है? राजमाता एक अपना रिएक्शन चैनल और उनके छोटे राजकुमार एक कॉमेडी एक्सपोज चैनल खोलने वाले हैं। अभी तक ये लोग कहते थे रिएक्शन वालों को दाल रोटी हमसे मिल रही है, लेकिन ब्लॉगर्स क्या व्यूज़ नहीं आ रहे हैं? जो रिएक्शन चैनल खोलना है आपको, किस लिए खोलना है रिएक्शन चैनल? खोलो, पता चलेगा आपकी कितनी बातें हमें झेलनी पड़ती है, कितनी बातों को समझना पड़ता है, कहाँ कहाँ पे दिमाग लगाना पड़ता है, कौन कौन सी आपकी घटिया लाइफ सुननी पड़ती है जहाँ पे आप इतनी गंदी गंदी चीर फाड़ना, मैं तो बोल भी नहीं सकती जो जो भाषा आप बोलते हो। माता जी आपके बेटे ने कहा था रिएक्शन वाले तो कुत्ते हैं, अब वही काम आप करेंगी? गलत बात। सचिन ने तो कल कमाल ही कर दिया। मनीषा बन गई है एक बहुत बड़ी सेलिब्रिटी। उसे अपने घर वालों से भी मिलने में परेशानी होने लगी है, उसका मेकअप खराब हो जाता है। गाइस जैसे ही माता जी कल रात को वहाँ पे पहुंची पटना में, वहाँ पे सचिन आया उनके वेलकम के लिए और सचिन, माता जी ने पूछा मनीषा कहाँ है, मनीषा कहाँ है? सचिन ने साफ कह दिया वो नहीं आएगी, वो मेकअप करवा रही है, नहीं मिल सकते। माता जी के बहुत कहने के बाद भाई ने भेजा था, बड़े भाई साहब ने। अब भाभी जी तो हमारी सेलिब्रिटी बन गई हैं, तो क्या हुआ? और वहाँ पे लोग ये भी कमेंट कर रहे थे, मैं आपको एक दिखाऊंगी जो उनके माता जी के कमेंट्स थे, हमने डिलीट होने से पहले ही स्क्रीनशॉट ले लिया था। उसमें उन्होंने लिख रखा था, उनके व्यूवर्स ने ही। अब कुछ दिन पहले ही सचिन कह रहा था कि रिएक्शन वाले तो कुत्ते होते हैं और ये भूखते रहते हैं। अब इनकी माता जी क्या बन जाएंगी अगर वो रिएक्शन चैनल खोलेंगी? तो गलत बात है। आप हमारे पेट पे इस तरह से लात नहीं मार सकते। आप हमें दाल रोटी देते हो, अब क्या आप हमारे से भी हमारी दाल रोटी छीनोगे? आप इतने बड़े बड़े ब्लॉगर्स हो, ऐसे क्यों कर रहे हो? दूसरी बात, मनीषा खुद कंट्रोवर्सी में कूदना चाह रही हैं। अरे बर्थडे है भाई, बर्थडे सेलिब्रेट करो। आपको वीडियो बनाना था अपने मेकअप का, जो आपने कल रात को ग्रीन साड़ी पहन के केक कट किया था, तो करते ना। वहाँ पे कंट्रोवर्सी वाली बातें क्यों कर रही थी मनीषा तुम? कि मेरे पति को देख के तुम जलो मत, हमारा पति हमारे सारे को पता है कि क्या करता है, हमें मत समझाया करो तुम लोग। जब हम आपको नहीं समझाएंगे तो फिर कौन समझाएगा? क्योंकि आप ही तो कहती हो गाइस हमें पता ही नहीं चला हमारी पीठ पीछे क्या हो रहा था, हम तो इतने भोले थे। और जब आपको बताया जाता है तब आप कहते हो हमें तो पता है हमारा पति क्या कर रहा था। यानी हम क्या समझे कि पहली वाली कंट्रोवर्सी में भी आपको पता था, अब भी आपका पति आपको रात को छोड़ के भाग जाता है बातें करने दीदी के साथ? तो ऐसा क्यों भाई, क्यों मनीषा कंट्रोवर्सी वाली बातें आप खुद क्यों करते हो? या आपको किसी ने स्क्रिप्ट लिख के दे दी थी आपके पतिदेव ने? आपने पतिदेव के और सासू माँ के पैर भी किस तरह से छुए हैं, साड़ी ख़राब ना हो जाए। लेकिन वो साड़ी भी अच्छी नहीं लग रही थी, ग्रीन कलर की साड़ी आपके कॉम्प्लेक्शन के हिसाब से भी अच्छी नहीं थी और उसका स्टफ भी मुझे अच्छा नहीं लगा था। पर हाँ आप सही लग रहे थे, नॉट बैड। लेकिन जो आपका क्लास है, जिस हिसाब से आप बड़े ब्लॉगर हो, आपको बड़ा इवेंट होने वाला था, बड़ी बर्थडे पार्टी थी, सेलिब्रेशन था, उस हिसाब से आप लोग कोई खास नहीं लग रहे थे। सॉरी। हाँ माता जी तो जहर लगती है ही, वो तो हम सबको पता ही है। गोरी चिट्टी हमारी माता जी क्या कमाल लगती है, इस उम्र में अपनी दोनों बहुओं को फेल करती हैं, ये बात तो हम सबसे छुपी नहीं है। इस बात में तो मैं माता जी की तारीफ़ करूँगी। और आप लोग कह रहे थे कि ये जगतिया मेरा बर्थडे ख़राब करना चाहती है।
लेकिन आप तो आपका बर्थडे खुद ही खराब करने पे तुले हुए हो। अगर ऐसी कंट्रोवर्सी वाली बातें करोगे मेकअप व्लॉग में, हमारे पति पे नज़र मत डालो। अरे भाई, कौन है जो तुम्हारे पति पे नज़र डाले रहता है? एक नींबू मिर्ची उसके गले में लटका दो, ना नज़र होगी ना लगेगी। और आपका तो आपके पति के साथ अभी तक रिलेशन ही नहीं बना, अब आप बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड बन गए, सोना बाबू पे आ गए हो। आपका तो सोना बाबू सोना यही सब चल रहा है। तो पति पत्नी काय नाम के, ये बताइए आप मुझे, पति पत्नी किस चीज़ के? आप अपनी ये निब्बा निब्बी वाली हरकतें छोड़ दो, थोड़ी घर गृहस्थी पे ध्यान दो। एज अ ऑडियंस, एज अ रिएक्शन चैनल मैं आपको ये एडवाइस कर रही हूँ, हमारी तरफ से यही आपको बर्थडे विश है कि आप थोड़ा अपनी गृहस्थी में ध्यान दीजिए, क्योंकि इस हिसाब से नहीं चल पाएगा। और सचिन, अगर आपने लोगों को बुलाया है अपने घर में, बुआ जी को बुलाया है या मम्मी को बुलाया है, तो उनके साथ थोड़ी इज्जत के साथ पेश आइए, क्योंकि आप बहुत बड़े सेलिब्रिटी अपने आप को समझते हो, लेकिन घर वालों के सामने आप बच्चे ही रहोगे। आई थिंक दुनिया के सामने इंसान कितना ही बड़ा हो जाए, कितना ही पैसे वाला ताकतवर हो जाए, लेकिन घर वालों के सामने थोड़ी पोलाइटनेस दिखानी चाहिए, और आप वो शायद नहीं दिखा पा रहे। आपको अपने जो यूट्यूबर फ्रेंड्स हैं उनकी ज़्यादा पड़ी है, अपने घर वालों की नहीं पड़ी, तो थोड़ा ध्यान उनकी तरफ भी दिए लो। चलो, वो हो सकता है आपसे पैसे में रुपए में थोड़े कम हो, लेकिन आपकी बुआ हैं, लोगों ने आपको ये भी कहा था, आपको ध्यान देना चाहिए था। तो प्लीज़ आगे से इन चीज़ों का ध्यान दीजिएगा, क्योंकि भगवान होते हैं यार जिन्हें हम बुला लेते हैं, और हमारे घर से कोई भी ऐसा नहीं होता कि जो बेइज्जत होके जाए। बुआ जी को आई थिंक फील हो रहा था, वो एकदम कोने में को चली गई थी। और यहाँ पे मनीषा बर्थडे पार्टी के ब्लॉग में भी कह रही थी हमें मीठा पसंद नहीं है, हमें मीठा पसंद नहीं है। अरे तो केक में इतना मीठा डलवाया क्यों था? कह देते ना स्पेशल केक बनवाना था, लेकिन नहीं, भाऊजी को तो बस बोलना है। भाऊजी क्या बोलते हो, खुद को समझ नहीं आता, अपनी ही बुराई खुद ही कर जाते हो। आपका और आपकी सास का दोनों का पैटर्न है, या तो आप लोग अनजाने में बोल जाते हो सारी बातें, या आपको पता ही नहीं चलता आप क्या बोल रहे हो। जानबूझ के कोई कंट्रोवर्सी करने की सोचते हो कि चलो भाई रिएक्शन वालों की रोजी रोटी चलनी चाहिए, इसीलिए हम नया 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 कंटेंट देते रहते हैं। पर एनीवेज, आप सबको मेरा ये वीडियो कैसा लगा मेरे को कमेंट में ज़रूर बताना, और अगर अच्छा लगा हो तो एक लाइक भी दे देना। ये वीडियो, वैसे मेरे कोई भी वीडियो ऐसे नहीं होते जिनमें मैं ज़्यादा नेगेटिव बोलूँ। हाँ, कई बार आप लोग बहुत ज़्यादा ये ब्लॉगर्स गंदगी मचाते हैं तो नेगेटिव गुस्सा आ जाता है, बोलना पड़ता है, लेकिन मेरे ना तो जगत दीदी के सपोर्ट में होते, ना ही इनके सपोर्ट में होते। मुझे जिस ब्लॉग में जो सही लगता है, जैसा सही लगता है, मैं वैसा बोल देती हूँ। तो इसके साथ ही अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करिएगा, और यार एक दो हाइप हमें भी दे दिया करो। और भाई हाइप नहीं देते तो चैनल को ही सब्सक्राइब कर दो, कुछ तो कर दो। चलो, इसके साथ ही बाय बाय, टेक केयर, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे।